बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला सदर फिरोज लाला साहब, एडहॉक कमेटी के मेंबरान, दोस्तों, बुजुर्ग और नौजवान साथियों और घरों में बैठकर मुझको सुनने वाली पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ये जलसा कोई इंतखाबी जलसा नहीं है, बल्कि ये जलसा कार्यकर्ताओं के अंदर सियासी शऊर को लाने के लिए यहाँ पर रखा गया है। हम आपके दरमियान में इसलिए आए हैं कि मजलिस आने वाले हालात से आपको आगाह कराया जाए और आपको हालात से रूबरू कराया जाए। आपने देखा 1947 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे शिवसेना की सरकार हो। सिर्फ इनको एक ही मकसद होता है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाए। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर फसादात होते हैं, मुजफ्फरनगर को जला दिया जाता है, मुसलमानों के घरों को जला दिया जाता है, मुसलमानों के कत्लेआम कर दिया जाता है, लेकिन मुसलमानों के रहनुमा कहने वाली ये समाजवादी सरकार उनके घर पर जाना पसंद नहीं करती। ये मुलायम सिंह अपने आप को मुल्ला कहते हैं, लेकिन वो उनके घर पर जाना पसंद नहीं करते। अरे मेरे भाई, ये वही मजलिस है, वही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो 72 लाख रुपए की दवाइयाँ लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुजफ्फरनगर के दंगे में रहने वाले लोगों को इमदाद किया था। हम ये बताने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। अरे हमने कांग्रेस के लोगों को आमदार खासदार बनाया, हमने बीजेपी के लोगों को आमदार खासदार बनाया, हमने राष्ट्रवादी के लोगों को आमदार खासदार बनाया, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया? आज हमारे सामने ऑप्शन है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली जमात मजलिस है। मजलिस का मकसद ये नहीं है कि इंतशार पैदा हो। मजलिस का मकसद तो ये है कि हिंदू, मुसलमान, दलित, सिख, ईसाई सबको साथ लेकर चलने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और हमने देखा आज जिहाद के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, आज गोकशी के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये एक्स सीएम, माजी सीएम, कांग्रेस के खासदार जो मुसलमानों के मसले की बात आती है तो सदन के अंदर खामोश बैठ जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर, तेलंगाना के अंदर वाहिद एक शख्स ऐसा है जिसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं, वो मुसलमानों के, दलितों के मसलों को उठाने का काम करता है। आज आपने देखा 3 तलाक का मसला हो, संविधान का मसला हो, दलित बच्चों का मसला हो, सिर्फ एक ही शख्सियत आवाज उठाती है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। ये समझाने के लिए आज आपके दरमियान में आए हैं। आज अशोक राजी चौहान साहब कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण की भीख नहीं मांगना चाहिए। अरे मेरे भाई, आप एक बात तो जानिए, आपको दौरे इख्तिदार में बिठाने वाले ये मुसलमान ही है, आप उनसे कह रहे हैं कि हमको आरक्षण नहीं मांगना चाहिए। अरे मेरे भाई, कब तक हम पंक्चर जोड़ेंगे, कब तक हम गाड़ा ढकलेंगे? क्या हमारे दिलों के अंदर ख्वाहिश नहीं है? क्या हम पढ़ना लिखना नहीं चाहते? क्या हम बुलंदियों को हासिल नहीं करना चाहते? लेकिन ये कांग्रेस की नीतियाँ है कि मुसलमान पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। मुसलमानों को बुलंदियों तक पहुँचना देना नहीं चाहती है कांग्रेस। ये मुसलमानों को कांग्रेस गुलाम बनाने का काम करती आ रही है। ये बतलाने के लिए हम आपके दरमियान में आए हैं। आज यकीन जानिए, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि शेतकरियों के बच्चों ने नौकरी नहीं मांगना चाहिए, नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। वो शेतकरी जो अनाज को पैदा कर रहा है, आपको खाने के लिए दे रहा है, आपके कपड़े के लिए कपास पैदा कर दे रहा है, उन लोगों को नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो सीएम से मेरा ये सवाल है, क्या नौकरी अडानी और अंबानी की औलाद के लिए है, शेतकरियों के लिए नौकरी नहीं है? ये बताने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। आज मुझको टाइम कम दिया गया है, एक बात मैं आपको बताता चलूं कि हमने उत्तर विधानसभा से
डीपी सावंत साहब को चुनकर दिया, लेकिन आपने आज तक देखा ना मुसलमानों के मसलों पर बात करते हैं, ना दलितों के मसलों पर बात करते हैं, ना किसी समाज के मसलों पर बात करते हैं। अरे यकीन जानिए आने वाले दिनों के अंदर जिगरबाज फिरोज लाला शेरदिल इंसान को यहाँ से भेजिए। शेरदिल इंसान को बोलने वाली जबान को यहाँ से भेजिए। मुसलमानों के भी मसले हल होंगे, दलितों के भी मसले हल होंगे, पिछड़े समाज के भी मसले हल होंगे। बहुजन वंचित आघाड़ी का साथ दीजिए, यही बोलने के लिए आपके दरमियान में आए हैं। इस शेर के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो? कौन कह रहा है कि म्यार गिरा दो? दुश्मन हार मान ले तो तलवार गिरा दो। क्या घुट घुट के जीना यारो 5 साल तलक, साला ये सरकार है नामर्द, तो सरकार गिरा दो। शुक्रिया।